नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का DHP न्यूज चैनल पर। तो आज है तारीख 28 मार्च 2021, दिन रविवार। रोजाना की तरह हिमाचल प्रदेश की खबरें आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ऊना में 34.3 डिग्री पहुंचा पारा, शनिवार सबसे गर्म दिन हुआ दर्ज। हिमाचल प्रदेश में शनिवार का दिन इस सीजन का सबसे अधिक गर्म दिन दर्ज हुआ। प्रदेश के अधिकतम तापमान में शनिवार को सामान्य से 4 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज हुई। ऊना में अधिकतम पारा 34.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इस वर्ष का ये सबसे अधिक तापमान दर्ज हुआ। मैदानी जिलों के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में भी तपिश बढ़ना शुरू हो गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने रविवार को मध्य पर्वतीय 6 जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में ओलावृष्टि और अंधड़ का येलो अलर्ट जारी किया है। रविवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना भी जताई है। सोमवार को होली के दौरान मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों में बारिश बर्फबारी के आसार जताए हैं। मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में 29 मार्च से 2 अप्रैल तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। हिमाचल में 416 नए केस, इस जिला में 100 से अधिक मामले, 3 ने तोड़ा दम। हिमाचल में शनिवार को कोरोना के मामलों का आंकड़ा 400 पार कर गया है। हिमाचल में शनिवार को 416 केस आए हैं। सोलन जिला में 100 से अधिक मामले सामने आए हैं। वहीं 174 ठीक हुए हैं। 3 लोगों की जान गई है। हमीरपुर में 81, ऊना में 76 वर्षीय महिला व कुल्लू में 58 साल के व्यक्ति ने दम तोड़ा है। हिमाचल में कुल आंकड़ा 62,383 पहुँच गया है। अभी 2,361 एक्टिव केस हैं। अब तक 58,981 ठीक हो चुके हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 1,020 है। सोलन में 120, ऊना में 67, कांगड़ा में 62, हमीरपुर व सिरमौर में 37, मंडी में 32, बिलासपुर में 31, शिमला में 14, कुल्लू में 9, चंबा में 5 व किन्नौर में 2 मामले आए हैं। ऊना के 67, कांगड़ा के 32, हमीरपुर के 24, शिमला के 17, सिरमौर के 14, सोलन के 9, मंडी के 7, किन्नौर के 4 ठीक हुए हैं। वन विभाग के फील्ड स्टाफ को 1 अप्रैल से नहीं मिलेगी छुट्टी। हिमाचल प्रदेश वन विभाग ने 1 अप्रैल से फील्ड स्टाफ की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। जंगलों में आग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए विभाग ने यह फैसला लिया है। हर साल 15 अप्रैल से छुट्टियों पर रोक लगाई जाती है। इस बार 15 दिन पहले से छुट्टियों पर रोक रहेगी। वन रक्षक, ब्लॉक ऑफिसर और रेंज ऑफिसर बहुत जरूरी होने पर ही अवकाश ले सकेंगे। वन विभाग के फील्ड स्टाफ की छुट्टियों पर यह रोक मानसून आने तक जारी रहेगी। MA अंग्रेजी के रिजल्ट में 9 विद्यार्थी चारों विषयों में फेल। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से घोषित MA इंग्लिश के दूसरे सेमेस्टर के नतीजों में एक डोल के 9 विद्यार्थी चारों विषयों में फेल हो गए हैं। अन्य विद्यार्थियों में भी कोई 2 विषयों में, कोई 3 विषयों में फेल है। MA इंग्लिश के एक डोल के छात्र छात्राओं ने उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन पर सवाल उठाए हैं। आरोप है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में गड़बड़ी हुई है। उनकी परीक्षाएं अच्छी हुई थी। इतना खराब परिणाम आने पर वे स्वयं हैरान हैं। एक डोल के 26 छात्र छात्राओं ने परीक्षा नियंत्रक को मांग पत्र सौंपकर मामले की जांच करवाने की मांग की है। स्कूल और कॉलेज के 19,500 मेधावियों को जुलाई में मिलेंगे लैपटॉप। हिमाचल प्रदेश के स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले 19,572 मेधावियों को जुलाई में लैपटॉप मिलेंगे। शिक्षा विभाग के आवेदन पर राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ने लैपटॉप की खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी है। 27 अप्रैल को टेंडर आवंटित किए जाएंगे। शैक्षणिक सत्र 2018-19 और 2019-20 के मेधावियों के लिए खरीद की जा रही है। सप्लाई ऑर्डर जारी होने के 8 सप्ताह में 12 जिलों में लैपटॉप पहुंचाए जाएंगे। 6 अप्रैल को इस बाबत कॉरपोरेशन ने प्री बिड बैठक बुलाई है। ऑनलाइन जारी होगा नॉन बोर्ड कक्षाओं का परीक्षा परिणाम। प्रदेश के सरकारी स्कूलों की नॉन बोर्ड कक्षाओं 1 से 9वीं और 11वीं का परीक्षा परिणाम ऑनलाइन जारी होगा। 4 अप्रैल तक प्रदेश में स्कूलों को बंद करने के फैसले के चलते अब 31 मार्च को व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से ही शिक्षक रिपोर्ट कार्ड भेजेंगे। इसके अलावा स्कूलों के नोटिस बोर्ड पर भी परीक्षा परिणाम चस्पा किए जाएंगे। अभिभावक स्कूलों में आकर परिणाम देख सकेंगे। 5 अप्रैल को स्कूल खुलने पर विद्यार्थियों को रिपोर्ट कार्ड दिए जाएंगे। 10 अप्रैल तक सरकारी स्कूलों में दाखिलों की प्रक्रिया चलेगी। हालात सामान्य रहने पर 11 अप्रैल से स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। 1 से 4वीं कक्षा के स्कूल 31 मार्च तक पहले ही बंद रखे गए थे। 5वीं से 12वीं कक्षा की अभी कक्षाएं लग रही हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों के बढ़ने पर सरकार ने 4 अप्रैल तक सभी स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सभी नॉन बोर्ड कक्षाओं की परीक्षाएं
हो चुकी हैं। 300 युवाओं को रोजगार देने की तैयारी, इस दिन होंगे इंटरव्यू। मैसर्स प्राइवेट पायनियर एम्ब्रॉयडरीज लिमिटेड कंपनी कालाम सिरमौर के 300 युवाओं को रोजगार देगी, जिसके लिए अभ्यर्थियों की योग्यता 8वीं, 10वीं, 12वीं व ITI होना अनिवार्य है। इन पदों के लिए रोजगार कार्यालय नाहन में 8 अप्रैल को इंटरव्यू किया जाएगा। यह जानकारी जिला रोजगार कार्यकारी अधिकारी संजय कुमार ने दी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप यहां पर देख सकते हैं। होली के रंगों पर कोरोना का असर, बाजारों में नहीं हो रही रंगों की खरीदारी। कोरोना ने इस बार होली का त्योहार फीका कर दिया है। होली के लिए शिमला का बाजार रंग बिरंगे रंगों से सज तो गए हैं, लेकिन लोग रंगों की खरीदारी नहीं कर रहे हैं, जिससे कारोबारी भी काफ़ी निराश नजर आ रहे हैं। शिमला में पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी होली पर बाजार मंदा नजर आ रहा है। होली के लिए बाजारों में रंगों से लेकर पिचकारियां तो सज चुकी हैं, लेकिन दुकानों पर ग्राहक नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे में दुकानदार निराश होकर उम्मीद जता रहे हैं कि जल्द से जल्द उनका सामान बिक जाए। राज्य सरकार द्वारा पहले ही सार्वजनिक स्थानों पर होली न मनाने के फरमान जारी किए हैं। होली के पर्व पर होने वाले कार्यक्रमों पर भी पाबंदी लगा दी है। ऐसे में लोग भी बाजारों में रंग खरीदने से परहेज कर रहे हैं। हिमाचल का जवान अशोक कुमार शहीद, पत्नी और बच्चों ने सैल्यूट कर दी अंतिम विदाई। वीरवार के दिन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के बाहरी इलाके लावेपुरा में CRPF की एक नाका पार्टी पर आतंकी हमले में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला कानफट के रहने वाले अशोक कुमार शहीद हो गए। अशोक कुमार तो शहीद हो गए, लेकिन अपने पीछे माँ बाप, अपनी धर्मपत्नी, एक बेटा और बेटी छोड़ गए। शनिवार के दिन उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर हजारों की तादाद में लोग पहुंच गए थे, तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार और जिला प्रशासन भी पहुंचे। इस दौरान हर एक आंख नम थी, क्योंकि गांव का बेटा शहीद हुआ था। शास्त्रीय व भाषा अध्यापकों को TGT पदनाम देने को लेकर बोले शिक्षा मंत्री। हिमाचल में द्वितीय राजभाषा संस्कृत के कार्यान्वयन और प्रचार प्रसार के संदर्भ में आयोजित संस्कृत भारती समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार स्कूलों में कार्यरत शास्त्रीय व भाषा अध्यापकों को TGT शास्त्री व TGT हिंदी पदनाम देने पर विचार कर रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने संस्कृत को प्रदेश की दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया है। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा एक देव भाषा भी है। राज्य में संस्कृत का प्रचार प्रसार कर हिमाचल प्रदेश को देश भर में संस्कृत भाषा का मॉडल राज्य बनाया जाएगा और इस दिशा में प्रयास जारी है। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा एक देव भाषा भी है। राज्य में संस्कृत का प्रचार प्रसार कर हिमाचल प्रदेश को देश भर में संस्कृत भाषा का मॉडल राज्य बनाया जाएगा और इस दिशा में प्रयास जारी है। बर्ड फ्लू की आशंका से पोंग बांध क्षेत्र में लोगों की आवाजाही पर फिर रोक। पोंग बांध क्षेत्र में बर्ड फ्लू की आशंका के चलते एक बार फिर लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। वन्य प्राणी विंग की प्रधान मुख्य अरण्यपाल अर्चना शर्मा ने बताया कि पोंग बांध क्षेत्र में प्रवासी पक्षियों की मौत के नए मामले सामने आए हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा की आशंका के चलते यहां पर्यटकों सहित लोगों की आवाजाही पर तुरंत प्रभाव से अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। हिमाचल के युवा IPS अधिकारी शालिनी अग्निहोत्री और मोहित चावला टॉप 50 SP में शामिल। हिमाचल प्रदेश के 2 युवा IPS अधिकारी ने देश भर में नाम रोशन किया है। फेम इंडिया मैगजीन एशिया पोस्ट सर्वे में टॉप 50 पुलिस कप्तान में SP मंडी शालिनी अग्निहोत्री और SP शिमला मोहित चावला ने जगह बनाई है। प्रदेश से यह युवा IPS अधिकारी इस सूची में शामिल हैं। लोकप्रिय व बेहतरीन पुलिस कप्तान के लिए हुए सर्वे में 12 मापदंडों, जिसमें क्राइम कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर में सुधार, पीपल्स फ्रेंडली, दूरदर्शिता, उत्कृष्ट सोच, जवाबदेह कार्यशैली, अहम फैसले लेने की त्वरित क्षमता, सजगता, व्यवहार कुशलता आदि पर दोनों युवा अधिकारी खरे उतरे हैं। पालघर जैसी वारदात को अंजाम देने की कोशिश, संतों से मारपीट, जड़े थप्पड़। हिमाचल के ऊना जिले के हरोली उपमंडल क्षेत्र ठाकरा गांव में संत समाज के साथ मारपीट करने और जान से मारने की धमकियां देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने घटना के संबंध में उदासीन समुदाय के एक संत की शिकायत के आधार पर 2 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए उनकी पहचान के लिए अभियान छेड़ दिया है। जानकारी के अनुसार संत वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे तो शाम करीब 7 बजे करीब 25 से 30 व्यक्ति लाठियां लेकर वहां आ पहुंचे और वट वृक्ष के नीचे बैठे संत समाज के साथ गाली गलौज शुरू कर दिया। यहां तक कि उनके साथ धक्का मुक्की की गई और संतों पर थप्पड़ तक जड़ दिए गए। वहीं उन्हें झूठे केस में फंसाने की धमकियां देने के साथ साथ पालघर की वारदात को याद करने की भी नसीहत दी गई।
आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पालघर में वर्ष 2020 में संतों को पीट पीट कर मार देने की वारदात सामने आई थी। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरें व जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही घंटी के बटन पर भी क्लिक करें।